हल्दीराम के प्रोडक्ट्स लगभग हर घर में इस्तेमाल किए जाते हैं। वहीं किसी भी पार्टी में नाश्ते के तौर पर लगाई जाने वाली नमकीन बिना हल्दीराम के अधूरी सी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज़ादी से पहले हल्दीराम की शुरुआत एक छोटे से दुकान के रूप में हुई, फिर आज़ादी के बाद कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि नंबर 1 ब्रांड बन गया। शुरुआत बीकानेर के एक बनिया परिवार से होती है। साल 1908 में भीखाराम अग्रवाल के घर उनके पोते गंगा भीषण अग्रवाल का जन्म हुआ। उनकी माता उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर पुकारती थी। जब हल्दीराम का जन्म हुआ तो उनके दादा की उम्र महज 33 साल थी। उस जमाने में जल्दी शादी हो जाया करती थी। खैर, बचपन से ही हल्दीराम ने घर में नमकीन बनते देखी। छोटी सी ही वे घर व दुकान के कामों में हाथ बटाने लगे। वे काम करने में कभी नहीं हिचकिचाते थे। उनके अंदर सबसे अच्छी खूबी ये थी कि वे किसी काम को बड़ी मेहनत व लगन से जल्दी सीख लेते थे। उन्होंने जल्दी भुजिया बनाना सीख लिया। महज 11 साल की उम्र में हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई। हल्दीराम ने अपने दादा की भुजिया वाली दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से कुछ खास नहीं थी। वे भुजिया के व्यापार को बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कुछ अलग करने की जरूरत थी। ऐसे में हल्दीराम ने अपनी भुजिया के स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किया। उसमें उन्होंने मोठ की मात्रा को बढ़ा दिया। उस भुजिया का स्वाद उनके ग्राहकों को काफी पसंद आ गया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से काफी जायकेदार और अलग थी। समय के साथ परिवार बढ़ता रहा। पारिवारिक झगड़े भी उन्हें परेशान करने लगे। हल्दीराम ने अंत में परिवार से अलग होने का फैसला लिया। उन्हें पारिवारिक व्यापार से कुछ नहीं मिला। परिवार से अलग होने के बाद हल्दीराम ने बीकानेर में साल 1937 में एक छोटी सी नाश्ते की दुकान खोली, जहां बाद में उन्होंने भुजिया बेचना भी शुरू कर दिया। वह इसके जरिए मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते थे। कहा जाता है कि हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ बदलाव या एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे। अभी तक मार्केट में लोगों ने जिस भुजिया का स्वाद चखा था वो थोड़ी नरम, मोटी और गठिए के समान थी। इस बार उन्होंने उसके रूप को ही बदल डाला। हल्दीराम ने एकदम पतली भुजिया बना डाली। ये बहुत ही चटपटी, क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया अब तक मार्केट में नहीं आई थी। जब लोगों ने हल्दीराम की इस भुजिया का स्वाद चखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उनकी चटपटी और स्वाद से भरपूर भुजिया खरीदने के लिए दुकान के सामने लाइन लगने लगी। पूरे शहर में उनकी दुकान भुजिया वाला के नाम से पहचानी जाने लगी। बाद में उन्होंने अपनी दुकान का नाम अपने नाम पर रख दिया, हल्दीराम। हल्दीराम का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। भुजिया के साथ कई प्रकार की नमकीन बनने लगी। समय के साथ उनके प्रोडक्ट्स की मांग ज्यादा होने लगी। इसी के साथ ही हल्दीराम अभी भी अपनी भुजिया में बदलाव करने में लगे रहते थे। इस बार उन्होंने एक नई योजना बनाई। भुजिया बैरन्स के लेखक पवित्र कुमार बताते हैं कि गंगा भीषण ने बेसन भुजिया में मोठ मिलाने के साथ पहले के मुकाबले उसे और पतला कर दिया। उनके इस बदलाव से उसका स्वाद बढ़ने के साथ उसका रूप भी बदल गया। दूर दराज तक घर घर पहुंचने के लिए हल्दीराम ने उस भुजिया का नाम डूंगर सेव रखा। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम बीकानेर के मशहूर और लोकप्रिय महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर रखा था, जिससे उनकी भुजिया की लोकप्रियता भी बढ़ने लगी। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर व उसके आसपास के लोगों को काफी पसंद आने लगा था। हल्दीराम अपने व्यापार को पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार वो कोलकाता में एक शादी में शिरकत होने पहुंचे। वे अपने साथ भुजिया लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफी पसंद आया। उन्होंने हल्दीराम को कोलकाता में एक दुकान खोलने को कहा। उन्हें यह सुझाव काफी पसंद आया। हल्दीराम ने एक ब्रांच कोलकाता में खोल दी। आगे उनके पोते शिव कुमार और मनोहर ने उनके कारोबार को संभाला। उन्होंने कारोबार को पहले नागपुर और फिर दिल्ली तक पहुंचाया। साल 1970 में पहला स्टोर नागपुर में खोला गया। वहीं साल 1982 में देश की राजधानी दिल्ली में दूसरा स्टोर खोला गया। दोनों जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए गए। इसके बाद पूरे देश में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बिकने लगे थे। देखते ही देखते हल्दीराम की मांग विदेशों में भी होने लगी। अब देशों के साथ विदेशों में भी हल्दीराम ने अपना व्यापार फैला लिया। उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और स्वाद ने कंपनी को नंबर 1 ब्रांड बना दिया। हल्दीराम का ब्रांड समय के साथ तरक्की कर रहा था। साल 2003 में हल्दीराम अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स का निर्यात शुरू कर दिया। आज करीब 80 देशों से इनके प्रोडक्ट्स का निर्यात होता है। फिर साल 2015 में कंपनी को एक बड़ा झटका लगा जब अमेरिका ने हल्दीराम के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। उनका कहना था कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में कीटनाशक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हल्दीराम के प्रोडक्ट्स पर रोक लगा दी गई है। बावजूद इसके कंपनी के बिजनेस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। पूरे विश्व में उसके प्रोडक्ट्स ने अपनी एक अलग खास पहचान बनाई। आगे कंपनी के कारोबार को भौगोलिक आधार पर देश के 3 हिस्सों में बांट दिया गया, ताकि कंपनी अधिक से अधिक ग्राहकों तक पहुंच सके आसानी से। दक्षिण और पूर्वी भारत का व्यापार कोलकाता स्थित हल्दीराम भुजिया वाला के पास है। वहीं पश्चिमी भारत यानी कि वेस्ट इंडिया का व्यापार नागपुर में हल्दीराम फूड इंटरनेशनल के पास है। वहीं उत्तरी भारत यानी नॉर्थ इंडिया का व्यापार दिल्ली में हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स के पास है। इन तीनों में सबसे बड़ी दिल्ली की कंपनी है।
आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बनाने में सालाना 3.8 अरब लीटर दूध, 80 करोड़ किलोग्राम मक्खन, 60 किलोग्राम घी व 62 लाख किलोग्राम आलू की खपत होती है। हल्दीराम ब्रांड के तहत लोगों को न सिर्फ भुजिया बल्कि कई प्रकार की स्वादिष्ट नमकीन, स्नैक्स, फूड प्रोडक्ट्स समेत 400 से अधिक प्रोडक्ट्स का स्वाद चखने को मिलता है। इससे आप हल्दीराम की लोकप्रियता का अंदाजा तो लगा ही सकते हैं।